देश में अब आंखें कहीं जाकर खुलने लगी हैं और लोग सही जगह पर सवाल पूछने लगे हैं। आप ये देखो, आपकी सरकार 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है और जो लाख रुपए भी देगी। मेरा सवाल यह है कि यदि आप ये सारे पैसे कंबाइंड करके आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा अच्छे जगह पे यूज होगा? सिर्फ यही रीजन है वीडियोस बनाने का कि लोगों को सिर्फ इतनी एजुकेशन हो जाए कि कहां पर कौन सा सवाल पूछना है और हम लोगों को किस लेवल का मूर्ख बनाया जा रहा है। जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो तो हमारी क्या करोगे? सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? देखो, सुनने और समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इस देश के अंदर आज जिस कुर्सी पर जो बैठा है, चाहे वो कुर्सी पर बैठे या फिर तख्ता पलट हो जाए, हमारे लिए कोई काम नहीं करने वाला। और जितनी जल्दी इस अंधभक्ति से बाहर आओगे, देश में उतनी जल्दी सही सवाल पूछ पाओगे, क्योंकि हमारे देश में काम करने का सिस्टम है ही नहीं। हम लोगों को काम करवाना पड़ेगा। जो आज कुर्सी पर बैठा है उससे भी, और जो आने वाले टाइम में कुर्सी पर बैठेगा उससे भी, क्योंकि खुद से कोई काम नहीं होने वाला। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुर्सी बदलने से देश बदल जाएगा, तो इतना याद रखना, जो कुर्सी पर दूसरा इंसान आएगा वो भी गिनती के 5 साल के लिए आएगा और अपनी ही जेब भरने आएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि 5 साल का टाइम है, जितनी जेबें भरनी है भर लो। और सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश भी हमारा है और जो पैसा है वो भी हमारा है। देश में अब आंखें कहीं जाकर खुलने लगी हैं और लोग सही जगह पर सवाल पूछने लगे हैं। आप ये देखो, आपकी सरकार 75,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है और जो लाख रुपए भी देगी। मेरा सवाल यह है कि यदि आप ये सारे पैसे कंबाइंड करके आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, अगर आप महिलाओं को एजुकेट करेंगे तो आपको नहीं लगता कि ये पैसा अच्छे जगह पे यूज होगा? सिर्फ यही रीजन है वीडियोस बनाने का कि लोगों को सिर्फ इतनी एजुकेशन हो जाए कि कहां पर कौन सा सवाल पूछना है और हम लोगों को किस लेवल का मूर्ख बनाया जा रहा है। जब आप एक दूसरे के माँ बहनों की इज्जत नहीं करते हो तो हमारी क्या करोगे? सशक्तिकरण जैसी स्कीम्स हमेशा क्यों आचार संहिता लगने से ठीक पहले ही याद आती है और आप लोग क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड का अपमान करते हैं? देखो, सुनने और समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इस देश के अंदर आज जिस कुर्सी पर जो बैठा है, चाहे वो कुर्सी पर बैठे या फिर तख्ता पलट हो जाए, हमारे लिए कोई काम नहीं करने वाला। और जितनी जल्दी इस अंधभक्ति से बाहर आओगे, देश में उतनी जल्दी सही सवाल पूछ पाओगे, क्योंकि हमारे देश में काम करने का सिस्टम है ही नहीं। हम लोगों को काम करवाना पड़ेगा। जो आज कुर्सी पर बैठा है उससे भी, और जो आने वाले टाइम में कुर्सी पर बैठेगा उससे भी, क्योंकि खुद से कोई काम नहीं होने वाला। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि कुर्सी बदलने से देश बदल जाएगा,